सिलक्याला टनल से अब इंतजार उन सभी 41 श्रमिकों को निकलने का है जिनको लेकर अब पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम इस वक्त टनल के ठीक बाहर जो पार्किंग एरिया है वहां पर तमाम एम्बुलेंस जो तैनात कर दी गई हैं उनके पास मौजूद हैं। एक बार संतोष आप तस्वीर दिखाएगा आपको। लाइन से तकरीबन इस पार्किंग एरिया में 7 से 8 एम्बुलेंस जो है वो मुस्तैद नजर आएंगी। साथ ही यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर 30 से 35 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। हमारे साथ EMT जो है वो जुड़े हुए हैं। आपसे सर मैं जानना चाहूंगा अब तक क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो इस एम्बुलेंस में की गई हैं और किस तरह से अलर्ट रहने के लिए आपको कहा गया है? नमस्कार। ये वैसे तो ALS है, एडवांस लाइफ सपोर्ट। इसमें सारी तरह की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। जैसे कि कार्डियक मॉनिटर है इस पे जो BLS से हट के है। कार्डियक मॉनिटर है, AD पैड्स हैं, वेंटिलेटर है, सिरिंज पंप है। ये इनका जो वर्क होता है इससे तो हम BP वगैरह नॉर्मली चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर की ECG वगैरह निकाल सकते हैं। AED का जो नॉर्मल ये काम है वो जैसे कि हार्ट वगैरह हमारा रुक जाए, इससे हम शॉक वगैरह देते हैं। जैसे कि आपने हॉस्पिटलों में DFib वगैरह दे रखा होगा तो इसमें AED पैड्स हैं। वेंटिलेटर पे जब पेशेंट को ज़्यादा ही उसका सैचुरेशन 60 से कम आ जाए या उसे कोई इंजरी हो, माउथ वगैरह इंजरी, वो पेशेंट सांस ना ले पा रहा हो तो हम डायरेक्ट लंग्स में जो देते हैं तो इसके लिए वेंटिलेटर है, एंजियोस्कोपी से AT ट्यूब इंसर्ट करके, और सिरिंज पंप से जो है हम NSRL जो फ्लूइड हम पे नॉर्मली वो चढ़ा सकते हैं। इससे कितनी देर के लिए आप लोगों को अलर्ट के लिए कहा गया है? कितना इंतजार और करना पड़ेगा आपको? वैसे तो हमें अलर्ट के लिए अलर्ट ही हम पहले दिन से अलर्ट ही कर रखा है। आज कोई मैसेज आया आपके पास? आज अलर्ट क्या मैसेज आया है? के लिए कि ये कभी भी बाहर आ सकते हैं, ये बताया गया है। तो तब हम सुबह से अलर्ट ही हैं। 24 घंटे के लिए आप लोग सुबह से अलर्ट हैं? जी 24 घंटे। तो आप देख सकते हैं एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार हैं और एम्बुलेंस में हर वो सुविधाएं हैं मेडिकल के रूप में कि अगर प्राथमिक उपचार में किसी भी तरह की किसी भी मरीज को दिक्कत होती है तो यहाँ पर पूरे वो सपोर्ट सिस्टम है जिनके जरिए उन्हें सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा जहां पर आगे उनका उपचार जो है वो किया जाएगा। विजय संतोष के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी। बिल्कुल सस्ते इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें डिटेल इस बात का जिक्र किया गया है कि हर एक मजदूर को पाइप के जरिए बाहर निकालने में जो समय लगेगा उसका समय तकरीबन 2.5 से 4 मिनट तक का हो सकता है। हमारे ठीक पीछे अगर आप देखें तो युद्ध स्तर पर अब अंतिम तैयारियां जो है वो चल रही हैं क्योंकि प्रेस ब्रीफ में यह कहा गया कि अब अगर कोई अड़चन नहीं आई तो शाम तक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी कि 2.5 से 4 मिनट अगर एक मजदूर को निकालने में लगते हैं तो 41 श्रमिकों को निकालने में तकरीबन एक फ्रेम अगर हम के तहत चले तो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो लग सकता है। बाहर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। NDRF SDRF ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगी और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए ही इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। डिटेल एक और शेयर की गई है कि अगर किसी डॉक्टर्स की नीड होती है यानी कि अगर किसी डॉक्टर्स की नीड होती है तो उसको लेकर भी पाइप के जरिए उस डॉक्टर की टीम भी अंदर भेजी जा सकती है। सभी मजदूरों को निकालने में 2 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। 3 से 4 मिनट एक मजदूर को ड्रिल के बाद निकाला जाएगा और ये टनल जो है हम अपने दर्शकों को लगातार पहले दिन से दिखा रहे हैं और उम्मीदों का केंद्र बिंदु ये टनल जहां पर आज हलचल बहुत ज्यादा तेज है। संतोष कैमरा पैन करिए और इस टनल की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए और साथ ही ये भी दिखाइए कि अब इस पूरे स्पॉट पर कितनी ज्यादा हलचल तेज है और सबकी नजरें इस वक्त इसी टनल पर टिकी हुई हैं जहां से कुछ घंटे बाद श्रमिकों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेडिकल को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। डॉक्टर्स की टीम एक अंदर मौजूद रहेगी। साथ ही आप ये भी समझिए कि वहां पर इन सभी लोगों का मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर अंदर जो है वो अब कैंप जो बनाया गया है उसके लिए मेज और गद्दे जो है वो ले जाए जा रहे हैं ताकि जब मजदूरों को बाहर निकाला जाए उनका चेकअप सबसे पहले किया जाए तो उसकी तैयारियां अब यहां पर की जा रही हैं। आप देखिएगा SDRF के जो जवान हैं वो इस वक्त गद्दे और मेज अंदर ले जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे इस टनल के अंदर जहां पर ये सघन रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 17 दिनों से जारी है। 17 दिनों से जारी इस ऑपरेशन के बीच विज्ञान की हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिस तकनीक के जरिए इन मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचा जा सके और उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन सबसे लास्ट में जिस ऑपरेशन ने
इस पूरे ऑपरेशन पर ब्रेक लगाए यानी कि अंतिम अंजाम दिया वो था मैनुअल ड्रिलिंग का, और मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए बहुत जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। संतोष एक बार जूम करिएगा टनल के पास, क्योंकि यह तस्वीर बहुत अहम है। एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो लगातार अंदर जाते हुए एक स्थायी जो कैंप बनाया गया है उस कैंप के अंदर जो मेज है और गद्दे हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बाहर चहलकदमी नजर आ रही होगी, और इस चहलकदमी के साथ ही आप ये भी समझिए ये चहलकदमी उस बात की है, ये चहलकदमी उस इंतजार की है, ये चहलकदमी उस प्रतीक्षा की है जो पूरा देश पिछले 17 दिनों से कर रहा था। सबकी नजरें आज इस टनल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस टनल से 41 मजदूर सिस्टर बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल टनल के अंदर से जय माता दी के नारे लगे हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ये टनल है जिसके अंदर लगातार पिछले 17 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और अब टनल के अंदर से जय माता दी के नारे जो हैं वो लगे हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि एक तरफ जहां विज्ञान ने इन 17 दिनों में इस जंग को लड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था भी हावी रही है। लगातार पूजा अर्चनाएं की गई हैं, और अब टनल के अंदर से जय माता दी के नारे जो हैं वो सुनाई दिए हैं। टनल के ठीक बगल अगर आप नजर डालेंगे तो बाबा बौखनाथ का वो मंदिर जिसकी पहले दिन ही स्थापना की गई थी, और अनॉल्ड डिस्क जो है वो लगातार पिछले 1 घंटे से इस मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। सृष्टि सीधा आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त आपके पास क्या बड़ी खबर है ऑपरेशन टनल से जुड़ी? सृष्टि। बिल्कुल सृष्टि, ये तस्वीरें जो आप लगातार दिखा रही हैं, एम्बुलेंस का काफिला आगे बढ़ता हुआ अब तकरीबन 10 से 12 एम्बुलेंस जो है वो इस स्पॉट पर पहुंच चुकी हैं। यानी कि कोशिश यही है सभी 41 एम्बुलेंस को यहां पर असेंबल किया जाए, जिसके बाद इन सभी एम्बुलेंसों के जरिए उन श्रमिकों को बाहर निकालने की कवायद जो है वो शुरू की जाए। सब कुछ स्टैंड बाई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान इंतजार कर रहे हैं उस कॉल का, जिस कॉल के बाद इनकी एंट्री होगी इस टनल के अंदर। साथ ही अगर आपको बताएं सेना के जवानों की भी यहां पर मुस्तैदी है। आपको उत्तराखंड पुलिस के जवान भी नजर आ रहे होंगे, और साथ ही डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर पूरी तरह से तैयार है। एम्बुलेंस अब यहां पर लगातार असेंबल हो रही हैं। इन्हीं एम्बुलेंसों के जरिए इन सभी श्रमिकों को यहां से सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां से इनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा, और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में तकरीबन 24 से 48 घंटे तक इन सभी श्रमिकों को रखा जाएगा। हलचल बहुत तेज है। संतोष एक बार टनल के बाहर की तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि यहां पर अब देखिए आप जो मेज और गद्दे ले जाने का काम है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि स्थायी मेडिकल कैंप अंदर बनाया गया है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम, एक बड़ा पैनल इस वक्त अंदर भी मौजूद है, जो पल पल अपनी नजरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर रखे हुए है। और जैसा कि प्रेस ब्रीफ में भी ये बताया गया कि अगर एक और एम्बुलेंस यहां पर आई है, संतोष एक और एम्बुलेंस यहां पर आप देखिए बैरिकेड्स को पार करके अब अंदर आई है, और पहाड़ी में इन सभी एम्बुलेंसों को असेंबल किया जा रहा है। यानी कि इन सभी 41 एम्बुलेंसों को अब यहां पर कॉल करके बुला लिया गया है। जिस ब्रेक थ्रू की बात की जा रही थी वो ब्रेक थ्रू अब शायद चंद घंटे या कहें कुछ मिनट दूर है, जिसका इंतजार आज पूरे देश को है, और पूरा देश आज टकटकी लगाकर इन तस्वीरों को देख रहा है। संतोष एक बार आप ये तस्वीर जरूर दिखाइए, क्योंकि अनॉल्ड डिस्क लगातार बाबा बौखनाथ के इस मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं जब से इस ब्रेक थ्रू की खबर सामने आई है। सृष्टि आपका हम रुख करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अहम एक एक तस्वीर, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा। सृष्टि बिल्कुल, तो ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक पाइप और वेल्ड किए जाने के बाद उस पाइप को जो है वो पुश करना है। यानी कि कुछ घंटे, कुछ मिनट और इंतजार, लेकिन यहां पर तैयारियां पूरी युद्ध स्तर पर अंतिम चरण की कर ली गई हैं। रोड रोलर टनल के अंदर से निकला है, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। यानी कि पूरी स्थितियां जो थी वो अब ट्रैक पर ले आई गई हैं, और बस चंद मिनटों बाद वो तस्वीर पूरे देश के सामने होगी, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। और सबसे अहम यही है संतोष, क्योंकि जो तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, और चंद मिनट दूर, क्योंकि 41 परिवार श्रमिकों के परिवार वाले लगातार इंतजार कर रहे थे कि वो दिन, वो घड़ी कब आएगी जब उनके परिवार वाले उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी। ये तस्वीर और सृष्टि सबसे अहम यही है कि हर एक तस्वीर अपने आप में उम्मीद भरी। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल टनल के अंदर एक एम्बुलेंस जो है वो पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर है, यानी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बस कुछ मिनटों का इंतजार है। चंद मिनटों बाद
वो बड़ी खबर पूरे देश के सामने होगी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। लगातार एम्बुलेंसों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। सभी 41 एम्बुलेंसेस स्पॉट पर बुला ली गई हैं, यहीं पर असेंबल कर ली गई हैं और अब बस इंतजार उस पल का है जब वो ब्रेक थ्रू मिलेगा और ब्रेक थ्रू के बाद इन सभी एम्बुलेंसों के जरिए ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके तय रूट पर इन सभी श्रमिकों को अस्पताल ले जाया जाएगा और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं एरियल व्यू से, इस तस्वीर के जरिए आप समझिए पूरी तरह से सभी टीमें तैनात हैं और जितनी सरकारी मशीनरी पिछले 17 दिनों से ग्राउंड पर मौजूद थी, हर वो मुमकिन प्रयास किए जा रहे थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में। लेकिन आज वो घड़ी आई है, आज वो वक्त पूरे देश के सामने है जब 41 श्रमिकों के निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन को बस अब चंद मिनटों का फासला बचा है और सभी मजदूर एक बार इस टनल के बाहर निकलेंगे। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों को बस कॉल का इंतजार है, पूरी तैयारी उनकी हो रखी है और एक मजदूर को निकालने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा क्योंकि सकरा पाइप है तकरीबन 57 से 58 मीटर का वो पाइप, जिस सकरे पाइप के जरिए इन मजदूरों को स्क्रॉल करके बाहर निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर अब लगातार टनल के अंदर से नारे लग रहे हैं, बाहर नारों की आवाज सुनाई दे रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से तैयार है और सबसे अहम यह है वो इंतजार जो परिवार वालों का था, वो इंतजार जो पूरे देश का था, आज खत्म होने वाला है। और ये देखिएगा सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त की, एनडीआरएफ की टीम अब अंदर जाती हुई, एनडीआरएफ की टीम को अब कॉल आ चुका है और एनडीआरएफ की टीम अब अंदर जा रही है पूरे साजो सामान के साथ। बिल्कुल सृष्टि, सबसे बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, अब पाइप के अंदर जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की यह सबसे बड़ी और सबसे मजबूत तस्वीर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अब लगातार टनल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इंतजार बस चंद सेकंडों का है, मिनटों का है, जब तमाम श्रमिक जिनको रेस्क्यू करके इस टनल से 17 दिन बाद बाहर निकाला जाएगा। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ये सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे मजबूत तस्वीर है क्योंकि बीच में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई ऐसे पड़ाव आए जब लगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम चुनौतियां हैं, वक्त और जाया होगा, लेकिन फिर विकल्प अपनाया गया मैनुअल ड्रिलिंग का और मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए इस पूरे मुकाम को जो है वो हासिल किया गया है। एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती आपको नजर आ रही होगी और साथ ही एसडीआरएफ के जवान कुछ जो हैं वो अंदर जा चुके हैं, तमाम उनके साथ साजो सामान था और अब से कुछ देर बाद वो बड़ी तस्वीर सामने आएगी जब श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए इस स्पॉट से सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा। ये तस्वीर सब कुछ पूरी तैयारी के साथ, मेडिकल टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। मेडिकल टीम के साथ ही आपको यह भी बता दें यहां पर एम्बुलेंस जो है वो असेंबल हो चुकी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कुछ जवान साजो सामान के साथ इस टनल में प्रवेश कर चुके हैं और संतोष अगर आप जूम करके दिखा पाए अंदर की तस्वीर, क्योंकि आप देखिएगा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार अब उस पाइप की तरफ बढ़ रहे हैं जो जीवन रक्षक पाइप है इन 41 मजदूरों का जो पिछले 17 दिन से अपनी जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं से अंदर जंग लड़ रहे थे और वो जंग बहुत मजबूत थी जिसके चलते आज ये जंग लगभग पूरी हो चुकी है। वो बड़ी तस्वीर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है अब से बस कुछ देर बाद हम सबके सामने होगी और सीधा आप चलेंगे अपनी सहयोगी सृष्टि के पास। सृष्टि, बहुत जल्दी वो तस्वीर हम सबके सामने होगी, लेकिन सबसे अहम यह है इन तस्वीरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जिस पर पूरे देश की नजरें थी और आज वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने वाला है। कुछ मिनटों का फासला उस बड़ी पिक्चर के लिए जिस पिक्चर का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है और सबकी नजरें आज इस टनल पर, क्योंकि ये टनल केंद्र बिंदु है उन तमाम उम्मीदों का, उन 41 परिवार की उम्मीदों का जो पिछले 17 दिनों से इस टनल के बाहर अपनों के बाहर आने की गुहार लगा रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनका भाई, कब उनका बेटा इस टनल से बाहर आएगा।
बिल्कुल सृष्टि, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल एक तरफ जहां पर आप एम्बुलेंस का लंबा जखीरा देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को एयरलिफ्ट किए जाने की भी तैयारी की गई है। अस्पताल के पास एयर एम्बुलेंस जो है वो तैनात कर दी गई है। अगर किसी भी मजदूर की स्थिति क्रिटिकल होती है तो उसे एयरलिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल बड़ी खबर और बड़ी अपडेट लगातार जारी है। 41 एम्बुलेंस यहां पर तैनात हो चुकी है और किसी भी वक्त वो बड़ी तस्वीर पूरे देश के सामने होगी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। फिलहाल ऑपरेशन टनल से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। रिपब्लिक भारत पर इस ऑपरेशन टनल से जुड़ी महा कवरेज लगातार जारी है। बिल्कुल सस्ती रोकना चाहेंगे आपको, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल टनल के अंदर पहिए वाले स्ट्रेचर जो है वो ले जाए गए हैं। तस्वीर लगातार टनल के बाहर के हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्ट्रेचर, दरअसल इसी स्ट्रेचर के जरिए स्ट्रॉल करके इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले इस ऑपरेशन में हम आपको बता दें, एनडीआरएफ के कुछ जवान जो हैं वो इस पाइप के जरिए मजदूरों तक जाएंगे। फिर उसके बाद उनको पूरा बताएंगे कि आपको कैसे इस स्ट्रेचर पर लेटना है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी छोर पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो रस्सी के जरिए उस स्ट्रेचर को खींचेंगे जिन स्ट्रेचर्स में व्हील लगा हुआ है। और अब सबसे बड़ी तस्वीर देख लिए, एम्बुलेंस जो है वो अब लगातार इस टनल के अंदर जाती हुई। ये सबसे बड़ी पिक्चर अब तक के इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। जो एम्बुलेंस यहां पर असेंबल की गई थी वो एम्बुलेंस अब धीरे धीरे टनल के अंदर जा रही है। रास्ता साफ कर दिया गया है, ग्रीन कॉरिडोर मेंटेन है, हर एक तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और आज 17 दिन बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश। बिल्कुल सस्ती माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि बहुत अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। रेस्क्यू के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मुकम्मल तैयारी है, जमीन से लेकर हवा तक इन श्रमिकों को सुरक्षित पहुंचाने की और इन श्रमिकों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की। तस्वीर एक एक जो आज की दिखा रहे हैं बहुत अहम है। एम्बुलेंस अब बैक, आप देखिएगा बैक होकर इस टनल के अंदर जा रही हैं। लाइन से सभी एम्बुलेंस जो है टनल साइड में आपको असेंबल नजर आ रही होंगी और सबसे अहम सबसे बड़ी तस्वीर वो होगी जब पहली एम्बुलेंस श्रमिकों को लेकर बाहर निकलने का सिलसिला शुरू होगा। एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान अंदर जा चुके हैं। पूरी तरह से मॉक ड्रिल वो पिछले 17 दिनों से कर रहे थे। बिल्कुल सस्ती, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। टनल के अंदर अस्थायी कैंप मेडिकल को लेकर बनाया गया है जहां पर सबसे पहले इन मजदूरों का मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप किए जाने के बाद 44 वार्ड जहां पर वार्ड बनाया गया है, स्पेशली वार्ड है 41 मरीजों के लिए। जिस वार्ड की तस्वीर रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई भी थी, अस्पताल के अंदर 41 बेडों को तैयार कर लिया गया है और यहां से इन सभी श्रमिकों को सीधा चिल्लानी वार्ड ले जाया जाएगा जहां पर इनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पर्सनल हेलीकॉप्टर भी तैयार है। अगर एयर ड्रिफ्ट किसी को करना पड़ा, वो तमाम स्थितियां, जिन हालातों से निपटने की हर मुमकिन तैयारी अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी कर ली गई है। बिल्कुल सृष्टि, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, सभी सरकारी मशीनरियां झोंक दी गई थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। कोई ऐसी यूनिट नहीं थी जो आपको 17 दिनों में ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही हो और 17 दिनों की जंग का नतीजा ये है। ये तस्वीर जो अब से कुछ देर बाद सामने आएगी पूरे देश के, जब इन श्रमिकों को इस एम्बुलेंस के जरिए ये बाहर निकाला जाएगा। सबकी नजरें इस वक्त इसी टनल पर टिकी हुई हैं। सिलक्यारा की ये टनल, जिस टनल से अब से बस कुछ देर बाद वो उम्मीदें निकलने वाली हैं जिन उम्मीदों के लिए 17 दिनों वृहद संघर्ष हुआ। हर एक संघर्ष जिसकी तस्वीर रिपब्लिक भारत ने आप तक पहुंचाई, हर एक वो तस्वीर जहां पर जंग लड़ी गई, जूझा गया, लेकिन आज 17 दिनों बाद इन सभी तस्वीरों से परे सुखद तस्वीर अब से कुछ देर बाद आप सबकी टीवी स्क्रीन पर होगी। नजरें गड़ा कर रखिएगा अपनी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि जिस टनल से जिस खुशखबरी के निकलने का आप इंतजार कर रहे हैं वो महज कुछ मिनटों दूर है। एम्बुलेंस इस वक्त टनल के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। साथ ही अगर इस
बिल्कुल सृष्टि, बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दो और ये बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। मैनुअल ड्रिलिंग का काम टनल के अंदर पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त वो बड़ी तस्वीर पूरे देश के सामने होगी, जिन तस्वीरों का इंतजार पूरा देश आज टकटकी लगाकर कर रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त टनल के अंदर मौजूद है। सारा साजो सामान उनके पास है और अब बस दूसरा चरण, यानी कि इन मजदूरों को सकुशल उस पाइप के जरिए बाहर निकालना, जिसकी शुरुआत अब से बस कुछ मिनटों बाद की जाएगी। आप देखिएगा, ये रेस्क्यू साइट है जहां पर युद्ध स्तर पर हर वो मुमकिन तैयारियां की गई हैं। सीधा रुख करेंगे अपनी सहयोगी सृष्टि का। सृष्टि, बड़ा अपडेट क्या कुछ है आपके पास इस वक्त? बिल्कुल सृष्टि, इस बीच एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें। टनल साइट पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब से थोड़ी देर बाद हम उनके काफिले की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में ही डटे रहे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजरें बनाए हुए आज दोपहर में भी पुष्कर सिंह धामी इस टनल साइट पर पहुंचे थे और टनल साइट के अंदर जाकर मजदूरों से बातचीत की थी, उन श्रमिकों से बातचीत की थी जो पिछले 17 दिनों से इस टनल के अंदर बंद हैं, और साथ ही रेड माइनिंग करने वाले उन तमाम कर्मचारियों से भी बात की थी, जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत के चलते आज ये सुखद तस्वीर पूरे देश के सामने अब से बस कुछ देर बाद आने वाली है। तस्वीर एक बार हम और दिखाएंगे अपने दर्शकों को और सीधा रुख करेंगे सृष्टि का। सृष्टि, क्या अपडेट्स है आपके पास इस वक्त? बिल्कुल सृष्टि, जिस बात का, जिस खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो खबर अब आपके सामने है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान उन सभी श्रमिकों तक पहुंच चुके हैं और आप अंदाजा लगाइए, जब वो श्रमिकों तक पहुंचे होंगे तो उस वक्त क्या कुछ स्थितियां रही होंगी। जिन श्रमिकों को लगातार बचाने की कवायद जारी थी पिछले 17 दिनों से, और जो श्रमिक इस टनल के अंदर इंतजार कर रहे थे कि कब राहत उन तक पहुंचेगी, कब उम्मीद की किरण उन तक पहुंचेगी, जिस उम्मीद की किरण के सहारे वो अपने परिवार वालों की इन उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे, जो परिवार वाले पिछले 17 दिनों से इस टनल साइट पर इंतजार कर रहे थे अपनों के बाहर आने का। किसी भी वक्त वो बड़ी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जब इन मजदूरों को यहां से एम्बुलेंस के जरिए निकाला जाएगा, क्योंकि अब स्क्रॉल में तकरीबन 2 से 4 मिनट का वक्त लगेगा एक मजदूर को स्क्रॉल करने में। सबसे पहले उनको गाइड किया जाएगा, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं वो ये बताएंगे कि आपको बॉडी पोजीशन कैसे रखनी है, स्ट्रेचर पर कैसे लेटना है और कैसे आपको अपनी बॉडी मूवमेंट जो है वो रखनी है। जिसके बाद दूसरे छोर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान उस ट्रॉली को खींचेंगे, जिसके बाद सभी मजदूर इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगे। मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद इन सभी मजदूरों को, इन सभी श्रमिकों को इन एम्बुलेंसों के जरिए यहां से सीधा चिल्यानी स्वाड उस अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर अलग से 41 बेडों की व्यवस्था की गई है। सिलक्यारा टनल को लेकर एक अलग से वार्ड बनाया गया है। लेकिन एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत अहम, एक एक तस्वीर अपने आप में ये बताती हुई कि 17 दिनों का जो संघर्ष था, 17 दिनों की जो मेहनत थी, 17 दिन तक जो अथक प्रयास किए गए, हर एक मशीनरी ग्राउंड पर आपको नजर आई, हर एक मशीनरी आपको ग्राउंड पर जूझती, संघर्ष करती हुई नजर आई। आज उस संघर्ष की जीत हुई है। यह तस्वीर टनल साइट की, डॉक्टर्स की टीम तैयार है, एएमटी एक्सपर्ट इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, एनडीआरएफ के जवान और साथ ही लंबा काफिला। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस नजर आएंगी, जिन एम्बुलेंसों के जरिए इन सभी लोगों को यहां से प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में तकरीबन 24 से 48 घंटे रखा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस का काम उनका खुद का हेलीकॉप्टर करता हुआ नजर आएगा। यानी कि हर वो तैयारी, हर वो मुकम्मल तैयारी सृष्टि कर ली गई है, जिस तैयारी के चलते इन मजदूरों को सकुशल इनके घर तक पहुंचाया जा सके।